स्कूल भी भाई जाता है, स्कूल के लोग भी तंग करते हैं, बच्चे रंग बिरंगी आवाजें लगाते हैं, जुबानें बोलते हैं, इसको उल्टे सीधे नाम लेते हैं। स्कूल में भी टीचर जिद करती हैं। आज भी हमारी मदर मीटिंग थी, मैं गई हूँ स्कूल में तो टीचर मुझे यही बोला कि पता नहीं आपके बच्चे को क्या है। उसकी बीमारी के इलाज के लिए मुझे किसी तरह की हेल्प करें प्लीज, ताकि मेरा बच्चा भी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ सके। मैं भी उसको नॉर्मल बच्चों की तरह हंसते खेलते देखूं, क्योंकि मेरा बच्चा कोई भी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता। और मैं सिंगल मदर हूँ, उसके फादर भी मेरे साथ नहीं है, हम दोनों की अलैदगी हो चुकी है। उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। और बाहर में जाने के लिए आपको 80 लाख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। खुद नशा करते हैं, और पहले वो चर्च पीते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाते जाते अब वो आइस पीने लग गए। और उसके साथ साथ वो मुझे भी मारते थे, इसको भी मारना शुरू कर दिया था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हिस्टोरिकल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबरार बरकत अली। नाजरीन, ये है अबरार हैदर, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ पौने 6 साल, जबकि इसका वजन 70 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये सेहतमंद नजर आने वाला बच्चा सेहतमंद नहीं, बल्कि इसको वेट गेनिंग की प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान भर में इसका इलाज करवाया गया, मगर इस खासा फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि अबरार हैदर का इलाज पाकिस्तान से बाहर होगा, जिसके लिए 80 लाख से 90 लाख की एक बड़ी रकम दरकार है। अबरार हैदर की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको कब से है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप ये बताएं कि ये आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि अबरार हैदर को जो है वो वेट गेनिंग का प्रॉब्लम है। इब्रार हैदर 1.25 माह की उम्र के बाद ही उसको ये मसला शुरू हो गया था। उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे ही ये 1.25 माह से करीब 2 माह का पूरा हुआ, तो मुझे उठाने में मुश्किल पैदा हो रही थी। तो मैंने इसका वजन करवाया था, तो अब इसका 18 किलो वजन आया था। एकदम से ये पहले दुबला पतला ही था, नॉर्मल ही था जब पैदा हुआ, लेकिन एकदम से इसका वजन बढ़ना शुरू हो गया। और इतना बढ़ा कि मुझे इसको उठाना भी मुश्किल हो रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो रही थी। लेकिन फिर भी जैसे कैसे माँ थी, मैंने डील किया। लेकिन वैसे ही जैसे मुझे पता चला कि इसका वजन बढ़ना शुरू हो गया, मैं इसको चिल्ड्रन ले गई लाहौर। और लाहौर वालों ने तब से इसके टेस्ट करवाना शुरू किए कि मुझे मैं मुसलसल 4 साल तक वहाँ लाहौर जाती रही हूँ। उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट किए, इसको डाइट करवाओ, इसको ये दो, मेडिसिन देते रहे हैं। मैं अपनी पहुंच से बढ़ के इसकी मेडिसिन लेती रही हूँ, लेकिन इसको फर्क कोई भी नहीं आया। और उन्होंने आज तक मुझे इसकी ये भी नहीं बताया कि इसको मेन बीमारी क्या है, बस ये बता दिया इसको शुगर हो गई है, इसको हार्मोन्स का इशू है, इसको ओबेसिटी का इशू है। और इसके साथ साथ अब देखें, जैसे ये बड़ा हो गया, इसका वजन और बड़ा हो रहा है। इसको चलने में भी मुश्किल हो रही है, फिरने में भी मुश्किल है, बैठने में मुश्किल है, पढ़ने लिखने में मुश्किल है। ये कोई भी अपना काम खुद नहीं कर पाता। ना ये कपड़े चेंज कर सकता है, ना कोई रिक्शे चार पे इवन नहीं उससे चढ़ा जाता, हर काम उसका मैंने ही करना है। लेकिन डॉक्टर्स बस टेस्ट पे टेस्ट बताते कुछ भी नहीं रहे कि हमें इसको क्या मेन मसला है, किसी ने भी नहीं बताया। फिर मैंने फैसलाबाद चिल्ड्रन से मेडिसिन लेना शुरू की। इन्होंने आपस में, लाहौर वालों ने, फैसलाबाद वालों ने, अलाइड वालों ने मिल के आपस में कांटेक्ट करके हम तीनों का ब्लड बाहर के ममालिक भेजा कि शायद वहां से हमें कुछ मिले। 2 साल गुजर गए ऐसे ही, मैं वहां आती जाती रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। इतना बस, अब थोड़ी देर पहले मैं इसको, यहाँ डॉक्टर है सात कैम्पलेक्स, वहां ले गई। उन्होंने इसका टेस्ट किया तो बोला कि इसका ना ऑपरेशन करेंगे हम। अभी ये छोटा है, थोड़ा थोड़े सी रेंज में पहले हम इसका करेंगे। तो वो एक एक ऑपरेशन के लिए पहले बहुत कम कम रेंज में एक एक इतने इतने पीसेस का हम ना आपसे कम से कम इसका 2 से 3 मंथ के फासले से हम करेंगे। उसका 80-80 हज़ार लेंगे, लेकिन फिर भी फर्क कोई नहीं इसको पड़ सकता। ये नहीं हम बता सकते कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो चिल्ड्रन वालों ने मुझे और अलाइड वालों ने इसके टेस्ट भेजे थे ना बाहर, उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। और बाहर में जाने के लिए आपको 80 लाख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। और इतनी मेरी पहुंच नहीं है कि मैं इसको इतनी दूर लेके जा। जब आपको पता चला कि इसके लिए इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत है, 80 से 90 लाख रुपए तक की, तो आपने किसी से रब्ता किया मदद के लिए? नहीं, मैंने किसी से नहीं किया। ये अम्मी अबू के पास हूँ, पहले करवा चुकी, वो अम्मी अबू ने ही करवाया। पहले जब अबरार का आपने इलाज करवाया मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, मुख्तलिफ डॉक्टर से इनको चेक करवाया आपने, तो तब आपने तकरीबन कितने पैसे इलाज के ऊपर खर्च कर दिए? मैं पहले इससे, मैं एक गरीब हूँ, घर से हूँ, अपनी जेब जेब से फाड़ के मैंने किया है। तकरीबन तकरीबन मैं इस पे 3 से 4 लाख लगा चुकी हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं लगा पाई, लेकिन लगने इससे ज्यादा थे। और बीच में जब इसकी मेडिसिन रुक जाती है, इसकी तबीयत और खराब होना शुरू हो जाती है, मोटापा तेजी से बढ़ता है। लेकिन कोई भी वैसी मेडिसिन नहीं है जो इसके मोटापे को कंट्रोल कर रही हो। डॉक्टरों ने कोई वजह बताई कि ये क्यों मुसलसल बढ़ रहा है या इसको कंट्रोल रोका ही नहीं जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है? क्या वजह बताई डॉक्टरों ने?
डॉक्टर ने इसकी कोई भी वजह नहीं बताई, बस ये बोल दिया कि इसको अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी है, इसका इलाज बाहर के मुल्क है, पाकिस्तान में नहीं। वज़न इसका ऐसे ही मुसलसल बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने उन डॉक्टरों से बात की कि आप इसको पहले हैंडल कर रहे थे इस पूरे के पूरे को अपना बीमारी समझकर, तो अब आप इसका जवाब दे रहे हैं हमें। ये तो डॉक्टर से मैंने नहीं सवाल किया, लेकिन इतना मैं कहती रही हूँ कि मैं बार-बार आती हूँ, इसको आराम क्यों नहीं आ जाएगा, इसको आ जाएगा, इतनी जल्दी तो नहीं ना आता, बस आप इसको डाइट करवाएँ, इसका ख़्याल रखें। यही मुझे बोलते रहे हैं, अब भी यही बोल देते हैं। आपको इसकी पौने 3 माह से जब इसकी उम्र तब आपको पता चला था कि वेट गेन का प्रॉब्लम? हाँ जी, पौने 2 मंथ की उम्र से, 3 मंथ पौने 2 मंथ की उम्र से इसका वज़न एकदम से बढ़ना शुरू हो गया और तब से लेके आज तक मैंने जगह-जगह धक्के ही खाए हैं। लेकिन किसी ने भी मुझे मेन नहीं बताया कि इसको आखिर मसला क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है भाई। ना ये अपने आप कोई भी अपना काम कर पाता है, कपड़े ना पहन सकता है, ना उतार सकता है, चारपाई पे नहीं ये बैठ सकता, अपने आप उतर नहीं सकता, सीढ़ियाँ नहीं, रिक्शे की ऊँचाई क्या होती नहीं कर सकता। इवन बाथरूम में बैठने का क्या टाइम होता है, उतनी देर ये बाथरूम में नहीं मुसलसल बैठ सकता, उठता है, खड़ा होता है, साँस लेता है, फिर बैठता है। यूरिन वाला हिस्सा तो इसको बिल्कुल भी नहीं शो होता। वो बिल्कुल बेली के अंदर ही हर चीज़, यूरिन जब करता है इसको इतनी तकलीफ़ होती है, यूरिन करने में इसको दर्द होती है और अक्सर औक़ात इसको मोशन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। अंदर से अजीब-सी चर्बी-सी बाहर आती है, इसको तकलीफ़ देती है। इस ज़्यादा देर ये बैठ नहीं सकता, ज़्यादा देर बैठे कमर को बल पड़ जाता है, हाथ-पाँव को खिंचाव होना शुरू हो जाते हैं, हाथ-पाँव सो जाते हैं, जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं इसके, निशान ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अबरार स्कूल जाता है? हाँ जी, स्कूल जाता है। स्कूल भी भाई जाता है, स्कूल के लोग भी तंग करते हैं, बच्चे रंग-बिरंगी आवाज़ें लगाते हैं, ज़ुबानें बोलते हैं इसको, उल्टे-सीधे नाम लेते हैं। स्कूल में भी टीचर ज़िद करती हैं, वो इसलिए कि जब मैं बार-बार जाके बोलती हूँ ना कि इसका ख़्याल करें, वो इसको नहीं देखती, उल्टा ज़िद में आके इसको और मारती हैं। ये चीज़ होती है इसके साथ, हर कोई चलते-फिरते इसका उल्टा नाम लेता है, बच्चे मेरा भी नहीं ख़्याल करते कि साथ माँ है, हम इसका उल्टा नाम ना लें, रंग-बिरंगे नामों से इसको बुलाते हैं, इसको तंग करते हैं, ये परेशान होके रोता है, घर से बाहर नहीं जाता। अगर हम इसको ज़बरदस्ती भी भेजते हैं, बच्चे तंग करते हैं, खेलने नहीं बच्चे देते साथ इसे अपने। अगर ये खेल रहा है ज़बरदस्ती हम प्यार से मोहब्बत से कहते हैं ना बच्चों खिला लो, 1 से 2 मिनट खिलाया है, मार के घर भेज देते हैं। जी। आप सय्यद फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? हाँ जी, हम सैयद फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। नाज़रीन, सय्यद फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आप ही ने बताया कि किस तरह जो स्कूल के टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स और बच्चे किस तरह बिहेव करते हैं बार-बार बताने के बावजूद। तो अबरार कौन-सी क्लास में पढ़ता है? इब्रार प्रेप क्लास में हो गया है, पढ़ने में तो मेरे हिसाब हर माँ को अपना बच्चा बेहतर लगता है, लेकिन टीचर्स ये कहती है कि ये पढ़ता भी नहीं है अच्छे से। जो चीज़ इसको याद करवाते हैं, थोड़ी देर के बाद भूल जाती है इसको। वो इसको जो वेट गेनिंग प्रॉब्लम की वजह से है या फिर वो तो कुदरती तौर पर भी ऐसे होता है ना, बच्चे को थोड़ा याद करने के लिए कौन-सा पहली बार ही हो जाता है। लेकिन वेट गेनिंग को क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम की वजह से नहीं याद कर पाता? प्रॉब्लम की वजह से बोलते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम की वजह से ये ज़्यादा देर बैठ पढ़ाई की तरफ अगर तवज्जो भी देने की कोशिश करता है ना, इसका जिस्म जो दर्द करना शुरू होता है ना, उसकी वो तवज्जो हट जाती है। आज भी मदर मीटिंग थी, मैं गई हूँ स्कूल में तो टीचर ने मुझे यही बोला कि पता नहीं आपके बच्चे को क्या है, हम लोग इतनी इस पे तवज्जो देते हैं, ये 2 मिनट पढ़ता है, तीसरे मिनट इसको भूल जाता है और हम मारती हैं तो फिर आप ही शू खड़ा करती हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इतनी मुश्किलात आती हैं, फिर वॉशरूम के अंदर आप सब बता रही हैं बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आपने किसी से इतनी बड़ी रकम है, आपने मुतालबा भी नहीं किया। यहाँ पर नाज़रीन देख रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स भी देख रहे होंगे जिनका गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही पैगाम दूँगी कि आप लोगों के घर में भी बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे नॉर्मल है, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही रखे, मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों की खातिर ही सही मेरे बच्चे के लिए उसकी बीमारी के इलाज के लिए मुझे किसी तरह की हेल्प करें प्लीज़, ताकि मेरा बच्चा भी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सके। मैं भी उसको नॉर्मल बच्चों की तरह हँसते-खेलते देखूँ, क्योंकि मेरा बच्चा कोई भी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता और मैं सिंगल मदर हूँ, उसके फादर भी मेरे साथ नहीं है, हम दोनों की अलहदगी हो चुकी है। अम्मी-अब्बू हैं, अब्बू मेरे बेचारे मेहनत मज़दूरी करते हैं, कबाड़ खाने का वो काम करते हैं, तो वो अब मेरा खर्चा उठाएँ या मेरे बच्चे की मेडिसिन का उठाएँ। अब मुझे 7 मंथ हो गए अम्मी के घर, तब से इसको मैंने मेडिसिन भी नहीं कोई भी दी, पहले तो फिर थोड़ी बहुत चल रही थी और इसके बाय मंथ जो मेडिसिन का खर्चा है वो 40,000 से ऊपर ही है। पहले कुछ कर करा लेती थी,
कि कुछ हस्बैंड भी साथ हल्का-फुल्का दे देते थे, अम्मी-अब्बू, भाई-बहन सब। लेकिन अब कितनी देर मैं किसी से कहूँ? इसलिए अब मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूँ। आपको पता चला कि इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत है अबरार के इलाज के लिए। आपने इनके वालिद साहब से बात की? की थी, लेकिन वो टिपिकल बात वही, कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं है इसको। उन्होंने पहले तो आज तक ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इसको बीमारी है, उन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि वो खुद नशा करते हैं और पहले वो चर्च पीते थे, आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे जाते-जाते अब वो आइस पीने लग गए और उसके साथ-साथ वो मुझे भी मारते थे, इसको भी मारना शुरू कर दिया था। इसको लेके रंग-बिरंगे मुझे ताने मिलते थे। हालाँकि भाई वो सोचे मैं कौन सा कहीं और से बच्चा लेके गई हूँ, उन्हीं का बच्चा है ये। तो इस चीज़ को भी लेके रंग-बिरंगे मुझे ताने मिलते थे और कभी-कभार अगर इसको मारना या मैंने झिड़कना, इसको पीछे कर देना, उनके साथ मैं कर लेती थी बदज़ुबानी कि मेरे बेटे को ऐसे ना कह, तुझ पे जाना है, तेरा ले जा। अभी भी उन्होंने मुझे लड़ झगड़ के मार-पीट के घर से बाहर निकाला। निकाला क्या? मुझे अम्मी-अब्बू लेके आए। वो तो जब कुछ मार-पीट का काम करते हैं, घर में किसी को आने भी नहीं देता था। अभी भी हमसायों ने देखा कि उनके पास मेरा अम्मी-अब्बू का नंबर था कि उससे चोरी मैं कभी-कभार अम्मी-अब्बू को फ़ोन कर लेती थी कि मुझे मुझे पैसों की ज़रूरत है। इब्रार की मेडिसिन या घर के खर्चे के लिए वो नहीं दे पाता था, तो आप मुझे भेज दें। उनके पास नंबर था, उन्हें बाय चांस याद आया, उन्होंने अम्मी-अब्बू को फ़ोन किया, तो फिर मुझे लेके आए। उसके बाद मैं गई थी उसके पास, 7 मंथ हो गए ना ही मैंने जाना है। लेकिन मेरा बच्चे की जो इस चक्कर में मेरे बच्चे की बीमारी है ना, वो मज़ीद तेज़ी से बढ़ रही है। आज तक इसके इलाज के लिए, अबरार के इलाज के लिए जितना खर्चा आया, आपके हस्बैंड की तरफ से भी कोई मदद आपको उन्होंने फ़राहम की या अपने अपने वालिदैन के, बहन-भाइयों के जो है वो उनकी मदद से ही आज तक जो खर्च किया है इलाज के ऊपर? वो मुझे वहाँ से आने के लिए थोड़ा बहुत किराया देते थे, मेडिसिन के पैसे उन्होंने कभी-कभार, कभी इतने सालों में ये कह लें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भी करूँ ना, तो इतने सालों में उन्होंने इस पे 30 से 40 हज़ार लगाए होंगे। बाकी जो भी किया है मेरे बहन-भाइयों ने किया है, अम्मी-अब्बू ने किया है या मेरी खुद की मेहनत ने किया है। या किसी डॉक्टर ने मेरे पे तरस खा लिया हो। यहाँ पे एक डॉक्टर थे, मैं उनसे मेडिसिन लेती रही हूँ, तो वो ये होता था कि जो मेडिसिन 20-30 हज़ार की थी, वो मुझे आधे से आधे पैसों में दे देते थे, फीस भी नहीं लेते थे। तो उन्होंने इसकी शुगर थोड़ी-सी कंट्रोल की थी, क्योंकि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शुगर से उसको साँस भी नहीं आता था, ये भाई लेट भी नहीं सकता अच्छे से, एक साइड पे 10 से 15 मिनट लेटा है, फिर उसको साँस में मुश्किल होना शुरू हो जाती है, थक जाता है लेटा हुआ भी। नाज़रीन, ये अबरार हैदर, इसके इलाज का जो इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है वेट गेनिंग की प्रॉब्लम, ये सिर्फ़ इनका जो है वो मसला नहीं है, बल्कि ये हमारा और मेरा भी मसला है। ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ये जब हम अल्लाह ताला के आगे जाएँगे तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि ये काम था और आपका फ़र्ज़ बनता था, आपने ये काम किया या नहीं किया? इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को इस वक़्त देख रहे हैं, उन सबसे यही गुज़ारिश है कि अबरार हैदर के लिए आप फ़ंड करें, और मैं जो है इनका नंबर जो है वो नीचे चला दूँगा वीडियो के अंदर, आप उसके ऊपर फ़ंड कर सकते हैं। तो ये जो फ़ंड है, आपने इसके अंदर सदक़े और खैरात के पैसे नहीं डालने हैं। ये आपने, क्योंकि सैयद फ़ैमिली है और सैयद फ़ैमिली को सदका और खैरात के पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आपने अपना इंसानियत के नाते फ़ंड करना है। और 80 से 90 लाख की रकम एक बड़ी रकम है, लेकिन 24 से 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है। अगर हम पर हेड 1-1 रुपया अगर इकट्ठा करते हैं, तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है 80 से 90 लाख रुपए से भी। अगर हम इसको अपना भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के हम मदद करते हैं, फंड रेज़िंग करते हैं, तो अबरार हैदर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जो है वो एक अच्छे स्कूल के अंदर दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह उठेगा, बैठेगा। कोई इसको किसी किस्म का ताना सुनने को नहीं मिलेगा। इनकी वालिदा भी जो इतनी परेशान है, इनका एक ही बेटा है और हस्बैंड की तरफ से भी किसी किस्म की जो है वो मदद नहीं की जा रही। ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है। लिहाज़ा आपने अपने दूसरे लोगों से फ़ंड लेकर आपने करना है इनको, और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मैं इनका नंबर जो है वो नीचे वीडियो के अंदर चला दूँगा, आपने उसके ऊपर फ़ंड करना है।